तो ये रही हमारी बस, जिंग बस। तो हम आ गए हैं कुंभ की नगरी अब प्रयागराज में, और ये भीड़ देखिए आप। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के चैनल पे आश्रित व्लॉग में। तो ये आपका 28 नंबर काउंटर है जिंग बस का, जैसे हरियाणा रोडवेज़ के भी आपको है। तो आपके एंट्री लेते ही ये काउंटर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप बस पीछे वाले गेट से आए, एग्जिट गेट से आप उधर से आए और इधर आराम से आए और जिंग बस का आपका काउंटर दिख जाएगा। और ये पूरा व्यू है यहाँ का। ऑलरेडी आपको दिखा सकता हूँ नैनीताल के ब्लॉग में। तो बहुत अच्छा ये आपका बस स्टैंड है। तो इधर से आप आ सकते हैं। हम वेटिंग कर रहे हैं, अभी 8:30 बजे हमारी बस है और आपसे मुलाकात होगी कुंभ की नगरी प्रयागराज में। हमने स्लीपर बस बुक किया है और जो स्लीपर बस मैंने बुक किया है, एक बर्थ का प्राइस करीब 2000 है। मैं बाकी प्राइस आपका नीचे भी लिख दूंगा, आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 7:41, तो एग्जैक्टली 8:30 का अपना यहाँ से निकलने का टाइम है। तो जैसे जैसे होगा मैं आपको आगे बताते रहूँगा, तो देखते रहिए और बने रहिए चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। बाकी मैं सारी डिटेल्स जिंग बस से कैसे बुक करनी है चीज़ें और क्या ऐप है। और एक चीज़ अच्छी लगी कि इन लोगों ने कॉल किया स्पेशली पता करने के लिए कि आप कहाँ पर हो, कितनी देर में आ रहा हो। आपकी बस ट्रैकिंग भी दिखा रहे हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें डाल दूँगा यहाँ पर, और आप वहाँ पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताते रहूँगा। और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए है, कुंभ का स्पेशल वीडियो। तो ये महाकुंभ आपके लिए है, ज़रूर देखें, वर्चुअली इसका दर्शन करें। आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताते रहूँगा। तो ये रही हमारी बस, जिंग बस, और अब हमें इससे जाना है और अंदर बताते हैं अब सीट कैसा है इसका, सारा कुछ। थोड़ी सी भीड़ है, इसको क्लियर करके बताते हैं। तो ये आपका सिंगल बेड इस टाइप का, उस साइड सारे जिंग सिंगल बेड है इसमें, और इस साइड में डबल बेड है इस साइड से। और इधर ये चार्जर है पॉइंट चार्ज करने के लिए, इसी का वेंट है। ये चार्जर आपका एक इधर भी दे रखा है, चीज़ें रखने के लिए। एक ब्लैंकेट है, ये आपका पिलो हो गया। तो अब बस रुकेगी 11:40 आपका खाने के लिए, फिर आपको आगे दिखाएंगे। और इधर आपका पूरा सामान का रैक आपको लगेज रखने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए तब तक जानते हैं कि हम महाकुंभ क्यों जा रहे हैं और प्रयागराज में एग्जैक्टली महाकुंभ क्यों बनाया जाता है। तो देखिए इस छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गया है। बहुत पहले देवता और असुर लड़ रहे थे। वो शक्तिशाली बनना चाहते थे। उन्होंने अमृत के बारे में सुना। अमृत उन्हें अमर बना सकता था। यह क्षीर सागर में छुपा था। अमृत पाने के लिए उन्हें समुद्र मंथन करना था। यह बहुत बड़ा काम था। उन्हें एक मजबूत पहाड़ और एक लंबी रस्सी चाहिए थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने 2 टीमें बनाई। इंद्र देवताओं के नेता थे, असुर राजा बलि असुरों का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों अमृत चाहते थे। उन्हें मंदरा पर्वत मिला। यह मंथन के लिए एकदम सही था। उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने उसका सिर पकड़ा। उन्होंने समुद्र मंथन शुरू कर दिया। मंदरा पर्वत भारी था, वह डूबने लगा। विष्णु भगवान मदद के लिए आए। विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया। उन्होंने मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। मंथन जारी रहा। समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली। कामधेनु गाय आई, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा आया, ऐरावत हाथी भी निकला। अंत में धन्वंतरी देवताओं के वैद्य प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था। देवता और असुर इसके लिए लड़े। तो अब बस चल चुकी है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, मतलब आराम से लोग कॉल करके पूछते हैं, अनाउंस करते हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि ये लोग ये सब पूछ रहे हैं। बाकी इन्होंने बस में वही जैसा हमारा नैनीताल हुआ था, उल्टा पुल्टा कर दिया नंबरिंग। तो मेरा नंबरिंग ऊपर उल्टा सीधा कर दिया था, तो दिक्कत हुई थोड़ी बस चढ़ने में। बाकी आपको एक बार फिर से व्यू दिखा देता हूँ। ऐसा है, इस साइड डबल है, नीचे सिंगल बैठने का है। इस साइड लोग सिंगल सीट जैसे बस में अपने बैठते हैं। और ये स्लीपर सारा इस साइड का है। और एक वॉशरूम दिया हुआ है। वॉशरूम में उल्टी करना और टॉयलेट करना, मतलब पॉटी करना पे 1000 रुपये का जुर्माना है। तो आप सिर्फ सूसू कर सकते हैं। तो
पट्टी रोक के रखना पड़ेगा आपको 13 घंटे, आप कुछ नहीं कर सकते। बीच में इलाज गया चल इस पर रुके तो उसमें आप वॉशरूम जाना चाहें तो जा सकते हैं। अभी सफ़र लंबा होगा, बीच में आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ रुकती है। अगर मेरी नींद खुली रही तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और चलिए अब आपसे कुंभ के नगरी प्रयागराज में मिलेंगे और आपके लिए छोटा सा वीडियो। आज हम समुद्र मंथन के बाद अमृत की लड़ाई की महागाथा में डुबकी लगाएंगे। तो जरा सोचिए, देवता और दानव वासुकी नाग को रस्सी बनाकर विशाल समुद्र का मंथन कर रहे हैं। इस महान घटना को समुद्र मंथन कहते हैं और यह सिर्फ एक तमाशा नहीं था, यह अमृत यानी अमृता के लिए एक खोज थी। लेकिन यहीं से कहानी इंटेंस हो जाती है। जैसे ही अमृत निकला, दानवों ने अपने राजा बलि के नेतृत्व में कलश छीन लिया और हाहाकार मच गया। देवताओं ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विष्णु से मदद मांगी। विष्णु, जो हमेशा से रणनीतिकार रहे हैं, मोहिनी एक दिव्य अप्सरा के रूप में बदल गए। मोहिनी की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि दानव उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत बांटने का प्रस्ताव रखा और दानव पूरी तरह से मोहित होकर उन्हें कलश दे दिया। यहां विष्णु की चतुराई दिखाई देती है। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अमर हो जाएं। हालांकि एक दानव राहु ने खुद को देवता के रूप में छुपा लिया और अमृत पी लिया। लेकिन इससे पहले कि यह उसके गले से नीचे उतरता, सूर्य और चंद्रदेव ने मोहिनी को सचेत कर दिया। विष्णु ने पलक झपकते ही राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन चूंकि उसने अमृत छक लिया था, उसका सिर अमर हो गया और इसलिए आज तक राहु का सिर, जिसे राहु कहते हैं, और उसका शरीर, जिसे केतु कहते हैं, सूर्य और चंद्र का पीछा करते हैं, जिससे ग्रहण लगते हैं। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, यह बुद्धि, बहादुरी और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष की कहानी है। इंफॉर्मेशन आपके लिए, तो वीडियो जारी है, देखते रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अभी बस 12:06 है रात के और यहाँ पे रुकी है रुद्र शिवा बाई मामा यादव। बहुत ही अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट यहाँ पे, और 20 से 25 मिनट रुकी है और ये अपनी जिंग बस है। कंफर्टेबल है सीट्स, ऐसी आप नैनीताल में जैसे स्लीपर बसेस थे वैसे ही हैं। तो अब जा रहे खाना खाएंगे। ये है पूरा अंदर का व्यू होटल का। वॉशरूम एरिया हो गया, इधर खाने पीने का पूरा एक्जैक्टली 20 से 25 मिनट के यहाँ स्टॉप किया है। इधर पूरा फटाफट खाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं खाने की भी जगह मिलती है कि नहीं। इतनी भीड़ है, लग नहीं रहा कि कुछ खाने को मिलेगा जल्दी। देखते हैं, अब 20 से 25 मिनट हमारे पास बस। तो खाना बहुत ही अच्छा था और जल्दी में खाना पड़ा क्योंकि आधा घंटे करीब या 20-25 मिनट करीब बस रुकेगी आपके लिए, तो आपको जल्दी खाना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपसे मिलेंगे सुबह महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में। हिंदू धर्म की कहानियों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत, जो अमृता का नेक्टर है, स्वर्ग से गिरा था। इसने 4 शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक को आशीर्वाद दिया। ये शहर सिर्फ नाम नहीं है, माना जाता है कि अमृत की बूंदों से इनमें दिव्य शक्ति है। इसीलिए ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। हर 12 साल में इन शहरों में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। वे पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, पाप धोने और मोक्ष पाने की उम्मीद में। तो अगली बार जब आप इन शहरों के बारे में सुने तो याद रखें, ये सिर्फ जगहें नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद के द्वार हैं। तो मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 8:30 और हम पहुंच गए हैं इस होटल पर। अभी रुकी है बस 15-20 मिनट। और ये है आपका जयसवाल जी का कोई ढाबा। एग्जैक्टली बताता हूँ मैं आपको हम कहाँ हैं। तो अभी हम कहीं हैं, एक गांव के तरफ है, एग्जैक्टली निधुवन करके दिखा रहा है। हम वहाँ पे, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बस स्टार्ट है और अभी भीड़ बहुत है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ जा रही है कुंभ में। यहाँ पे 3 बसें लगी हैं, इतनी ज़्यादा 3-4 बसें लगी है कम से कम। तो बस की सर्विस तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑपरेटिव है स्टाफ रिंग बस के भी। और अभी यहाँ से 1.5 घंटे और दिखा रहा है, 8:30 बज रहे हैं, 9:30 के पहुँचने का टाइम है। बट यहाँ 15-20 मिनट रोका है, हॉल्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है हम
पहुंचेंगे 10 साढ़े 10 तक। बेला खच्चर शायद नाम है, पपुआ बस स्टैंड। और वहाँ से 20 किलोमीटर करीब हमारा है होटल। तो ये है पूरी कहानी। और हमें रास्ते में एक पानी का बोतल मिला, खाने पीने का इंतज़ाम तो आपको बता ही दिया। बाकी अब पहुंच के दिखाते हैं और क्या बंद है क्या खुला है, वीडियो में बने रहिएगा। सुबह सुबह आपको दिखा देता हूँ, ये है पूरा स्लीपिंग एरिया और ऐसा दिख रहा है पूरा। बस नीचे के सीट भी कंफर्टेबल हैं, इसके बड़े बड़े हैं और देखो चौड़े हैं सीट। ये आपके करीब करीब हैं 1100 ऐसे पर सीट। अब 12-13 घंटे का सफ़र है, अपने हिसाब से टिकट कटा सकते हो। ये अपनी जिंग बस थी जिस पे हम आए अभी, और ये पूरा बस स्टैंड है। आप देख सकते हो कितनी बसें लगी यहाँ पर, कितनी भीड़ होने वाली है। और यहाँ से 20 किलोमीटर है प्रयागराज संगम, तो अब वहाँ जाना है हमें। देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं पूरी तरह। तो अब मिलते हैं, अब होटल जाते हैं हम, देखते हैं कहाँ से कैब मिलती, गाड़ी मिलती, फिर आपको दिखाते हैं डिटेल्स। आगे भीड़ देखो यहाँ पे। इधर वॉशरूम इधर बना रखा है गवर्नमेंट ने सुविधा के लिए, लेकिन वही है कि लोग गंदगी भी फैला देते हैं। इवन तो सफाई हो रही है उनकी। और ये भीड़ देखिए आप, कुंभ में आने के लिए, इस महाकुंभ में आने के लिए भीड़। तो हम आ गए हैं कुंभ की नगरी अब प्रयागराज में। अभी जाएंगे हम होटल की तरफ और कैब का कर रहे हैं वेट। रैपिडो में कैब दिखा रही है तो हमने इसमें बुक किया है कैब। अब देखते हैं मिलती है या नहीं आगे। तो बहुत ही मुश्किल से करीब 1 घंटे बाद, 40 मिनट बाद भैया के सौजन्य से हमें एक रास्ता मिला है अपने होटल तक पहुंचने का। अब देखते हैं कहाँ तक भैया जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। और अगर आप आ रहे हैं तो भाई तैयार रहना इसके लिए। बहुत पैदल चलना पड़ सकता है, ऑटो मना हो सकता है, बाइक भी कब चल रहे हैं तो बाइक वालों को आधा रास्ता नहीं पता है तो वो भी कैंसिल कर दे रहे रैपिडो से। बट रैपिडो चल रहा है, ऐसा नहीं कि रैपिडो नहीं चल रहा। बट ये है कि आपके लक पे है। तो 27 से 29 तक तो मुझे लगता है भैया 29-30 तक कब तक रहेगा? 29-30 तक पूरा जाम है सारा। और प्राइवेट कार बिल्कुल भी नहीं आ रहा शहर के अंदर, पूरी तरह से भैया बता रहे जाम है, सारा ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आप प्राइवेट कार से आओगे तो आपको चलना तो पड़ेगा, कहीं बाहर लगाना पड़ेगा, है ना भैया? हाँ जी जी ठीक है। तो अभी के लिए यही जानकारी, बाकी अभी आपको और जानकारी मिलती रहेगी। चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, शेयर करना ना भूले, ताकि जो कुंभ में आना चाह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको सारा कुछ माइंड मेकअप हो। बुजुर्ग हैं तो अभी कोशिश करें ना ही आए महास्नान के टाइम, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और ये गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए आप इस वीडियो से। और लिखना ना भूले हर हर महादेव, जय गंगे मैया। ये आगे हमारी माँ गंगे। भैया को पुण्य मिलेगा पूरा, हमें पहुंचा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? शिव बहादुर पाल। शिव बहादुर पाल भैया है हमारे, हमें लेके जा रहे हैं। इनके सौजन्य से हमें प्राप्त हो रहा है कि हम जा पा रहे हैं, वरना बहुत चलना पड़ता। और ये माँ है अपनी माँ गंगे, हर हर गंगे। चलिए अब आगे आपसे मिलेंगे, ऐसी रोचक बातें होती ही रहेंगी चैनल पे। तो आप ये देख सकते हो, ये गंगा नदी है, सॉरी यमुना नदी है, जैसा भैया ने बताया। तो पहले में ऑटो वाले भैया ने 800 रुपये लिए, फिर हमें छोड़ा वो उन्होंने सिविल लाइंस तक। तो सिविल लाइन से हमें बैटरी वाला रिक्शा मिला और इन्होंने फिर 900 लिए एग्जैक्टली होटल तक छोड़ने के लिए। होटल के स्टाफ जो है हमें यहाँ पे मिले, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हमें बहुत कोशिश की हमें बताने की। काफ़ी मतलब पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा बंद है, तो अगर आ रहे हैं तो बहुत केयरफुल आए। और अगर खुद की गाड़ी है तो शहर में एंट्री है, अभी करने दे रहे हैं, लेकिन 29 को नहीं करने देंगे जिस दिन महास्नान है। तो सोच समझ कर आना। ये आपका यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, एक इधर इंडियन दे रखा है नहाने का भी। ये पूरा रूम दे रखा है छोटा सा। वॉशरूम कॉमन है। क्या आपने कभी सोचा है
कि महाकुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए प्रयागराज में होने वाले इस 144 साल के चक्र की कहानी को समझते हैं। कल्पना करो, लाखों लोग एक साथ आस्था और परंपरा से जुड़े हुए। महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे प्राचीन इतिहास में निहित है। हर 144 साल में तारे एक दिव्य नृत्य करते हैं जो शुद्धि और आशीर्वाद के समय का संकेत देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से तीर्थयात्री प्रयागराज में आते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य कृपा की तलाश में। त्रिवेणी संगम का पवित्र जल, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती है, मोक्ष और नवीकरण का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह भव्य आयोजन हजारों साल पुराना है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। यह हमें आस्था की शक्ति, समुदाय के महत्व और मानवता और ईश्वर के बीच के अटूट बंधन की याद दिलाता है। तो अपनी डायरियों में नोट कर लीजिए और हमारे साथ महाकुंभ का जश्न मनाइए, जो 144 साल पुरानी भक्ति, एकता और मोक्ष की कहानी है।